संसार में विधि विधान किसी को भी नहीं छोड़ता। यह वाक्य एक गहन सत्य को प्रकट करता है कि ब्रह्मांड के नियम और कर्मों के परिणाम हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे वह कितना ही धनी, शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करनी चाहिए। जैसे पहला, कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह परिणाम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रकट होता है। यह सिद्धांत न केवल हिंदू और बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में मान्यता प्राप्त है। दूसरा, नैतिकता और न्याय। नैतिकता और न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो विधि विधान एक प्रकार की नैतिक संतुलन स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं और अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। तीसरा, ब्रह्मांडीय कानून। ब्रह्मांडीय कानून या प्राकृतिक नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, समय और कारण परिणाम के सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं। ये नियम किसी भी द्वारा बदले या टाले नहीं जा सकते। यह नियम हर किसी के लिए समान रूप से काम करते हैं, चाहे वह कोई भी हो। चौथा, जीवन के उदाहरण। जीवन में हमें अक्सर देखते हैं कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी लोग अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं पाते। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान राजा, नेता और धनी व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोगते हैं। पांचवां, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विधि विधान यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चे सुख और शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और विधि विधान को स्वीकार करें। संसार में विधि विधान किसी को भी नहीं छोड़ता। यह सिद्धांत हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और नैतिकता, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और विधि विधान के अनुसार एक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। विधि का विधान टलता नहीं, बल्कि विधि का विधान अटल है और अपरिवर्तनीय होता है। इस अवधारणा का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के नियम, प्राकृतिक कानून और नैतिक सिद्धांत स्थिर और सुनिश्चित होते हैं। ये सिद्धांत किसी भी व्यक्ति, समय या परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते। जैसे पहला, नैतिक और प्राकृतिक कानून। विधि विधान के आधार नैतिक और प्राकृतिक कानून होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह लागू होता है, वैसे ही नैतिक सिद्धांत भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना का हिस्सा होते हैं। दूसरा, कर्म के सिद्धांत। हिंदू और बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत यह बतलाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोग करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। यह सिद्धांत स्थिर और अटल है और इसे कोई टाल नहीं सकता। तीसरा, समय और कारण का संबंध। विधि का विधान समय और कारण के संबंध पर आधारित होता है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम निश्चित होता है। इसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। चौथा, नैतिक जिम्मेदारी। विधि का विधान नैतिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है और उससे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इस नैतिक जिम्मेदारी को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। विधि का विधान अटल होता है क्योंकि यह ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, बदल नहीं सकता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और नैतिकता के मार्ग पर चलें ताकि हम विधि के विधान के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता एक अद्भुत कथा है जो धर्म, कर्म और नियति के गहरे अर्थों को समझाती है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। आइए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं।
गौतम बुद्ध के समय की बात है। उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अपने शिष्यों को शिक्षा देने और समाज को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने वहां पर कुछ समय बिताया और लोगों को धर्म और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। उस गांव में एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजन। राजन को अपनी संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा पर बड़ा घमंड था। उसे यह विश्वास था कि उसके जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वह अपने कर्मों से किसी भी प्रकार की विपत्ति से बच सकता है। एक दिन गांव में एक साधु आया जिसने राजन को चेतावनी दी कि एक बड़ी विपत्ति उसकी ओर बढ़ रही है। राजन ने उस साधु की बातों को हंसी मुड़ा दिया और सोचा कि वह अपने धन और शक्ति से किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। जब गौतम बुद्ध को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने राजन को अपने प्रवचन में बुलाया। बुद्ध ने राजन से कहा, राजन, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी राह चुन सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम विधि के विधान के अनुसार ही होता है। बुद्ध ने राजन को कर्म और विधि का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है, चाहे वह कितना ही धनी या शक्तिशाली क्यों ना हो। वह अपने कर्मों के परिणाम से कभी बच नहीं सकता। विधि का विधान अटल है और इसे कोई टाल नहीं सकता। गौतम बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होकर राजन ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने समझा कि उसे अपने अहंकार और घमंड को त्यागना होगा और सच्चे धर्म और करुणा के मार्ग पर चलना होगा। राजन ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया और बुद्ध के उपदेशों को पालन करते हुए सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया। उसने यह सीख लिया कि जीवन में केवल धन और शक्ति से ही सब कुछ संभव नहीं है, बल्कि सच्चा सुख और शांति कर्मों की शुद्धता और विधि के विधान को स्वीकारने में है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अंतिम परिणाम विधि के अनुसार ही होगा। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और शांति अहंकार और घमंड को त्यागने में है और सच्चे धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने में है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल से जुड़े नहीं हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।